आज की इस नई वीडियो में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका साथी शेख इमरोज, और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल आप तक डिजिटल मीडिया। तो आज के हमारे इस मेहमान खुसूसी है परमेश्वर सातपुते सर, जो कि उद्धव ठाकरे गढ़ के जिला प्रमुख हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। हमारा सबसे पहले सवाल ये है कि गुज़िश्ता लोकसभा के अंदर में महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं दिया? हाँ, अभी तक तो ऐसी बात है अपने बीड़ जिले के अंदर जो पिछले टाइम पे अभी जो लोकसभा का चुनाव अभी हो गया, इसमें भी ये चुनाव में भी हमें मराठा समाज के साथ, हिंदुओं के साथ मुस्लिम भाइयों ने हमें बहुत सहयोग दिया है। महाविकास आघाड़ी ये जानती भी है कि मुस्लिम भाई हमारे साथ है। इसके वास्ते आने वाले पल में मुस्लिम भाइयों को शायद कौन से भी फील्ड में हो, पॉलिटिक्स में हो, तो मुस्लिम भाई को हम साथ में लेके जाएंगे। ये महाविकास आघाड़ी का हमारा वादा है। जो बात पूछी महायुति की, महायुति तो हमारे विरोधी पक्ष पार्टी है वो, लेकिन उनका तय वो मुस्लिम के विरोधी है। तो मुस्लिम के विरोधी है, इसलिए वो महायुति की जो सरकार अभी चल रही है वो मुस्लिम के बारे में कभी अच्छा सोचते नहीं। तो उनके तरफ वो उन्होंने उम्मीदवार देने का वो ये सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम के पूरे खिलाफ है। तो अच्छा, जैसा कि विधान परिषद के अंदर में भी जो है तो महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, उन्होंने भी जो है तो एक भी मुस्लिम चेहरा उसमें नहीं दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ने मुसलमानों की जो है तो वोटों की जरूरत है, लेकिन मुसलमानों का जो है तो प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं, मुसलमानों को हमारे उद्धव साहब ने अभी हमारे पास नेतागण मुस्लिम चेहरे को दिया है। पद पे भी नेते मुस्लिम चेहरा लिया है, एमएलए भी किया है। तो मुस्लिम समाज को महाविकास आघाड़ी कायम एक चेहरा मुस्लिम समाज का ले लेंगी आगे भी, ऐसा हमारा ये है। नहीं क्या भीड़ में मिलेगा या नहीं मिलेगा कौन से समाज का पार्टी का ये नहीं, लेकिन मुस्लिम समाज के जो अन्य उनके ये है उनके लिए अच्छा ये पार्टी हमारे सोचते है कि मुस्लिम समाज को हम साथ में लेके जाएंगे, उनकी तरक्की करेंगे, उनको भी सहयोग हमें मिलता है। ये हमारे पार्टी की सोच है। जैसा कि पिछले कुछ महीनों से मराठा आरक्षण का भी जो है तो मुद्दा काफी तेज है, गर्म है और जोरों शोरों पर है। तो मराठा आरक्षण को भी जो है तो मुस्लिम बांधवों ने कंधे से कंधा मिलाकर मराठा बांधवों का साथ दिया, उसमें खड़े रहे, चाहे किसी भी एतबार से हो। तो पूरे महाराष्ट्र के लोकसभा के अंदर में 48 में से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था, लेकिन एक जगह जो औरंगाबाद लोकसभा की सीट थी, इम्तियाज जलील साहब, फिर भी वहां से जो है तो मराठा बांधवों का जो है तो उन्हें वोट नहीं मिला। तो इसके पीछे क्या वजह रही होंगी? नहीं, हाँ, मराठा बांधव का इम्तियाज जलील साहब को वोट नहीं मिला, इसके पीछे यह है कि वो जातिवादी संगठन का काम कर रहे, वो कट्टर वो संगठन के, उनकी भूमिका अलग है इम्तियाज जलील साहब की, वो एमआईएम का काम कर रहे हैं। इसके वास्ते वहां पे हिंदू लोगों को उनको मत वोट नहीं मिला, सिर्फ मुस्लिम लोगों का वोट मिला। लेकिन पिछले टाइम ऐसा भी नहीं मानना चाहिए कि इसमें भी उनको हिंदू के मत नहीं मिले, ऐसा भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि पिछले टाइम पे चुन के आ गए, तो फिर हिंदू ने वोट नहीं दिया तो वो चुन के आते हैं क्या? हिंदू और मुस्लिम वो भाई भाई सब मिला के जो पार्टी ने जो उम्मीदवार जहां पे खड़ा किया है या राज्य में या स्टेट में, उनके पीछे कोई अपने महाविकास आघाड़ी में तो कोई जात भी देखी नहीं जाती, कौन को इसके जात का है, कौन कौन से धर्म का है। जो भी उम्मीदवार सही है, जिसको पार्टी ने, जो पार्टी के प्रमुख है महाविकास आघाड़ी के हमारे नेतागण है, जैसे कि हमारे शिवसेना पार्टी के उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब है, शरद चंद्र जी पवार साहब है, और इधर पटोले साहब है, राजीव गांधी साहब है, उन्होंने मिला के जो भी कुछ उम्मीदवार देते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे मराठा हो, चाहे और कौन से कास्ट का हो, उनको चुना के देने के लिए महाविकास आघाड़ी साथ देते हैं। जैसा कि अभी कुछ ही महीनों के अंदर में विधानसभा के जो है तो चुनाव होने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि 288 में से, जैसे कि आप मुस्लिम समाज के बहुत सारे बांधव जो थे मांग कर रहे हैं कि कम से कम 30 जगह जो है तो मुसलमान को जो है तो देना चाहिए, तो क्या इसमें मिलेंगे कि महाविकास आघाड़ी की ओर से? वो तय करने का वो पूरा के पूरा अधिकार किसका है? वो पार्टी का है, महाविकास आघाड़ी रहो या महायुति रहो। लेकिन मैं एक आपको बोलूंगा, ये स्टेट में भी और ये देश में भी जो इंडिया के अंदर जो चल रहा है, वो पूरे देश के जो शासन है, वो स्टेट का जो सरकार है, वो पूरा मुसलमान के खिलाफ चल रहा है। अभी देखा आपने कि संविधान, उन्होंने संविधान के खिलाफ चल रहा है सरकार।
तो इसलिए महाविकास आघाड़ी मुस्लिम समाज को हो या दलित समाज को हो, सब समाज सब जाति धर्मों को साथ लेके महाविकास आघाड़ी चल रही, और आने वाले टाइम पे महाविकास आघाड़ी ये चुनाव में 100% जीत जाएंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र स्टेट में आएगा। और मैं आपको सही बोलता कि महाविकास आघाड़ी में मुस्लिम समाज को न्याय या प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वो भी आप देखेंगे। लेकिन कितना मिलेगा, इतने सीट मिलेंगे उतने सीट मिलेंगे, ये नहीं मैं बोल सकता। जहां पे जिसकी ताकत है, पार्टी को लगेगा यहाँ पे इनको जर दे दिया सीट तो ये चुन के आएंगे, इनको बिल्कुल दे दिया जाएगा। अच्छा, कि जैसा कि आज अपने बीड़ शहर का अगर विकास देखा जाए तो सबको पता है कि ठीक से रास्ते भी नहीं है आज अपने शहर में, ना नालियों का इंतजाम है, ना लाइट का है, और भी बहुत सारी मूलभूत जो गर्जा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बहुत सारी चीज़ों में जो है तो आज गड़बड़ है। तो विकास कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसको आप कैसा देखते कि विकास बीड़ शहर का हुआ है या नहीं हुआ, इसको लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, पहले विकास हो रहा था शहर का, पहले कुछ काम भी हो गए अच्छे, ये भी मैं मानता। लेकिन गए कुछ सालों से मैं देख रहा यहाँ नगर पालिका में, सिटी के अंदर प्रशासन में पॉलिटिक्स चल रहा है। सिर्फ वो पॉलिटिक्स की किसने कौन से काम का ये लेने का, श्रेय लेने का, श्रेयवाद का यहाँ पे चल रहा है। कोई किसका देख नहीं रहा कि यहाँ के गरीब जनता कैसे रह रही, रास्ते है क्या नहीं, पानी मिल रहा है क्या नहीं, नाले गटर की क्या परिस्थिति है। अभी जो प्रशासन के ऊपर किसका कमांड अभी नहीं रहे वाला, तो यहाँ पे सब लोगों को न्याय नहीं मिल रहा। अभी बीड़ सिटी के अंदर जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो डेवलपमेंट अभी तक तो यहाँ पे लोगों के मानने से अभी तक तो नहीं हुई, ऐसा मेरा मानना है। तो अच्छा, क्या आप बीड़ जिले को एक नए चेहरे की या बीड़ के अंदर में जो है तो बदलाव होने की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर में जो है तो बीड़ की जो परिस्थिति है आज डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर के, क्या वो सुधर सकती है या नहीं सुधर सकती? 100% सुधर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है उनको डेवलपमेंट का तरीका चाहिए। उनके पास ये चाहिए कि हम आने वाले पल पे हमें लोगों ने चुना के दिया है, तो हम लोगों के मालिक नहीं, हम उनके एक सालकरे बन के, एक सेवा करे बन के, वो जिनको चुना के दिया है, जो चाहे एमएलए हो या जो चाहे कौन सा भी हो, उन्होंने वही हिसाब से काम करना चाहिए कि जनते को केंद्र बिंदु मान के जो लोगों के समस्या है, जैसे पानी है, तुम्हारे रास्ते है, तुम्हारे और अन्य समस्या है, वो सबको लेके और इस सिटी को आगे बढ़ाने का, डेवलपमेंट करने का काम जो सोचेगा उनको ये जनता न्याय देंगी, ये ऐसे मेरा मानना है। तो अच्छा, जैसा कि अभी उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ की ओर से जो है तो बहुत सारे अभी भी जो है तो इच्छुक उम्मीदवार है, तो टिकट के ताल्लुक से जो है तो काफ़ी जो अपने अपने जो है तो मोर्चेबांदी करे वाली है। तो आपको क्या लगता है कि जो है तो किसको टिकट दिया जाएगा या किसको देना चाहिए, या कोई ऐसा जो सक्षम उम्मीदवार जो आपकी नज़र में हो? महाविकास आघाड़ी का मैं बात कर सकता हूं कि अगर अभी स्टेट में महाविकास आघाड़ी हमारे तीनों पार्टियों के साथ में चल रही है, अगर पार्टी में तो मांग तो कर रहे हैं, शिवसेना यहाँ पे टिकट मांग रहे हैं, शिवसेना दावा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पार्टी की पहले से सीट यहाँ पे बीड़ जिले में चुन के पहले विधायक यहाँ के चुन के आए वाले हैं। तो हमने भी यहाँ पे दावा कर दिया है कि शिवसेना पार्टी में उद्धव साहब ने हमें भी टिकट दे दिया तो हम यहाँ पे 100% चुन के आएंगे। राष्ट्रवादी भी उनको टिकट, उनका एमएलए रनिंग एमएलए है उनके, तो वो भी टिकट की मांग कर रहे हैं कि हमारा रनिंग एमएलए है, इसके वास्ते हमारा भी वो दावा कर रहे। और कांग्रेस का यहाँ पे तो नहीं दावा कर रहे, लेकिन हमारे दोनों पार्टी यहाँ पे दावा कर रही। और जो पार्टी ऊपर के जो हमारे नेतागण है, वो जिसको टिकट दे देंगी, चाहे हमें शिवसेना को मिलेगा टिकट या राष्ट्रवादी को टिकट मिलेगा, जिसको और जो कैंडिडेट को टिकट मिलेगा उसका सहयोग और साथ देके हम प्रचार करके उनको हम ये इलेक्शन में सब लोगों को साथ लेके जनता का वोट देके उनको 100% हम चुन के लाएंगे। और फिर एक बार जैसे लोकसभा में हमने लोकसभा का कैंडिडेट खासदार यहाँ से चुन के दे दिया, वैसा यहाँ से हम एमएलए आमदार यहाँ के चुन के हम दे देंगे। और अभी एक आखिरी सवाल है कि जैसा कि महाराष्ट्र में और पूरे भारत के अंदर में मुस्लिम समाज के ऊपर में बढ़ते हल्ले, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे मस्जिदों के ऊपर में हमले हो, ये काफ़ी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं।
तो सरकार इसके ऊपर कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही? अगर बाय चांस कहीं मुस्लिम समाज ने अगर कुछ बोल भी दिया तो उसके ऊपर फौरन में जो है तो एक्शन लिया जाता, कार्रवाई की जाती, लेकिन मुस्लिम समाजों को जो है तो मॉब लिंचिंग के तहत जो है तो हल्ले हो रहे हैं, उस पर मारहान हो रही है और उनके साथ जो है तो जुल्म हो रहा है, तो इसके ऊपर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? हाँ, ये आपका जॉब अभी की सिचुएशन के साथ बहुत सही जॉब है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे स्टेट में जो चल रहा है, देश में जो चल रहा है मुसलमानों के ऊपर, सही मैं मानता ये लोग बीजेपी के जो लोग हैं वो कुछ भी, कल परसों मैंने टीवी पे देखा, वो नारायण राणे के जो वो ये लड़के हैं, उन्होंने एमएलए है, वो जिम्मेदार आदमी है, तो भी इन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में मैं गोली मारूंगा, ये करूंगा, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। वो कानून में बैठता नहीं, हमारे लोकशाही में वो बैठता नहीं। लोकशाही के खिलाफ यहाँ पे अपने देश में लोकशाही चल रही है, यहाँ पे कानूनी व्यवस्था है, लेकिन ये बीजेपी के कुछ ऐसे लोग हैं, इनको सत्य का इतना माज आ गया है, वो सत्य के माज में कुछ भी बातें कर रहे हैं, कौन से समाज को दुखा रहे, मुस्लिम समाज को टारगेट कर रहे, लेकिन आने वाले दिन में मुस्लिम समाज उनको उनकी जगह दिखाएगा जरूर। अच्छा, जैसा कि अभी नीतीश राणे साहब का भी जो है तो वीडियो सामने आया कि उन्होंने जो है तो मुस्लिम समाज को जो है तो दो समाज के अंदर में तेढ़ निर्माण किया है, ऐसा भाषण दिया उन्होंने, फिर भी जो है तो अभी तक पक्ष के तरफ से, बीजेपी की तरफ से उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आपको क्या लगता है? बीजेपी ने तुरंत उनके तरफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्योंकि एक जिम्मेदार आदमी है, यहाँ का वो आमदार है, और जो कौन सा भी लोक प्रतिनिधि है, तो लोक प्रतिनिधि ने किसी भी धर्म में तेढ़ निर्माण करना, जातिवादी भाषण करना, जाति जात में झगड़े लगाना, ये काम लोक प्रतिनिधि का नहीं होता। इन्होंने ये देख के भी, या बीजेपी ने उनके तरफ कार्रवाई करके इनको ये पद पे हटाना चाहिए था, और बीजेपी पार्टी से उन्होंने उनको निकालना चाहिए था। पाटिंबा दे रहे बीजेपी, छुपे पाटिंबा दे रहे, वो बीजेपी की गलत है, और ये भी बीजेपी जरा ऐसे नहीं मानेंगी तो लोग उनको दिखाएंगे। अच्छा, कि आज का हमारा जो तो वीडियो खास था, अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाल कर हमारे चैनल के लिए आपका कीमती वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय महाराष्ट्र।